एक बार की बात है, चारों भानुगत प्रद्युम्न इत्यादि यदुवंशी राजकुमार द्वारिका के उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। प्यास लगी, कुएं में झांक करके देखा, उसमें जल नहीं था लेकिन एक गिरगिट पड़ा हुआ था। प्रयास किया निकालने का, असमर्थ रहे। भगवान को जाकर के बताया। भगवान ने उसको खेल खेल में ही जैसे हाथों से अपने स्पर्श किया, तुरंत वो गिरगिट देह को त्याग करके एक दिव्य सुंदर देह में परिणित हुआ। भगवान ने कहा, आप हैं कौन? आपका परिचय क्या है? किस कर्मों के फलानुसार आपको ये गिरगिट देह मिली? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। यदि आप दानदाताओं की सूची उठाओगे, उस सूची में जो सर्वप्रथम नाम आता है वो राजा नृग का आता है। भगवान ने कहा, नृग तुम? नृगो नाम नरेंद्रो हूँ? तुम तो बहुत बड़े दानी हो, तुम तो बहुत कुछ दान करते हो। तुमने आखिर ऐसा क्या दान कर दिया जिसके फलस्वरूप तुमको गिरगिट बनना पड़ा? नृग ने कहा, यावत्याश्रिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददाश्मगाः। यावत्योशिकता भूमिर, इस पृथ्वी पर जितने धूल के कण, आकाश में जितने तारे, बरसात के बूंदे इस पृथ्वी के जितने कणों को गीला किए, उससे कई ज्यादा गायों का दान राजा नृग ने किया है। भगवान ने सुना, जब तुमने इतनी गायों का दान किया तो किसके फलस्वरूप तुमको गिरगिट बनना पड़ा? ऐसा क्या दान कर दिया? जरूर तुमने जो गायें दी होंगी वो दूध नहीं देती रही होंगी। नृग ने कहा, नहीं, पयश्विनी तरुणी शील रूप, मैंने जिन गायों का दान किया वो सारी की गायें पयश्विनी थी, दुधारू गायें थी। जो गायें दूध नहीं देती थी उनका राजा नृग कभी दान नहीं करता था। भगवान ने कहा, फिर जरूर वो गायें बूढ़ी रही होंगी, बहुत ज्यादा दिन की उनकी आयु शेष नहीं बची रही होगी। नृग ने कहा, नहीं, तरुणी शील रूप, मैंने जिन जिन गायों का दान किया वो सब की सब गायें तरुणी थी, सब गायें तरुणता को प्राप्त थी। एक भी गायों का दान नृग ने बूढ़ा नहीं किया है, बूढ़ी गायें दी नहीं है दान में। भगवान ने कहा, जरूर फिर मर कही रही होंगी, पंडितानी का पैर तोड़ी होंगी। नृग ने कहा, नहीं, शील रूप गुणोपपन्ना, मैंने जिन गायों का दान किया सब शील रूप गुण से संपन्न थी। दुष्ट गायों का दान राजा ने कभी नहीं करता था। शील रूप गुणोपपन्ना, सब शील रूप गुण से संपन्न थी। सबके खुर मैंने चांदी से, शींग सबकी स्वर्ण से जड़ा करके उनके साथ चारे की व्यवस्था राजा नृग देता था। भगवान ने कहा, नृग तुमने इतनी अच्छी गायों का दान किया, इतना सुंदर तुमने दान किया, अब वो भी गो दान किया, फिर ऐसा क्या किया तुमने जिसके फलस्वरूप तुमको ये गिरगिट देह प्राप्त हुई? नृग ने कहा, प्रभु, संजोग की बात है कि एक दिन मैं एक ब्राह्मण को 1000 गायों का दान किया। वो उन गायों को लेकर के गया अपने घर, गौशाला में बांधा, और संजोग देखिए कि उसमें से एक गाय खुल करके मेरी अपनी गायों में आकर के मिल गई। मैं पहचान नहीं पाया कि मेरी गाय है, और अगले दिन मैं उसी गाय को उठा करके एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था, उधर से वो ब्राह्मण अपनी उस गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था, और दोनों रास्ते में ही मिल गए। और उसने कहा कि ये मेरी गाय है। इस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये भी राजा नृग ने दिया है, गाय मेरी है। दोनों में वहीं पर झगड़ा हो गया। बोले, इसका फैसला नृग करेंगे, गाय किसकी है। नृग के पास चल करके आए। नृग, जल बता, ये गाय किसकी है जो तुमने दान किया? नृग भी नहीं समझ पाए, गाय तो हमारी है, हमने दिया है, आपको भी दान किया, इनको भी दान किया। वो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये गाय मेरी है, तुमने अभी मुझको दान किया। वो ब्राह्मण कहता, नहीं, कल की गाय है जो तुमने मुझको दान किया था। नृग ने समझाया उनको, इस एक गाय को यहीं पर ही छोड़ दो, ऐसा करो मैं तुम दोनों को 1000 गायें और दे देता हूँ, ले जाओ, इस एक गाय के चक्कर में लड़ो मत।
दोनों ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। दूसरे ने भी कहा मुझको मेरी वही गाय चाहिए। अब नृकुश में क्या करे, उस गाय को वहीं पर ही छोड़ करके ब्राह्मण चले गए। कालांतर में समय पूरा हुआ, इंद्र का शरीर पूरा हुआ, यमलोक गए। यम ने कहा इंद्र तुम्हारा पुण्य बहुत ज्यादा है और तुम्हारे पाप बहुत अल्प है, तुम पुण्यों को भोगोगे सर्वप्रथम के अपने पापों को भोगोगे। इंद्र ने कहा अगर हमारे पाप स्वल्प हैं तो मैं सर्वप्रथम पापों को ही भोगना चाहूंगा। यम ने कहा गिर जाओ। वहीं से मैं आया नीचे और मैं गिरगिट के रूप में परिणित हो गया। और आज देव देव जगन्नाथ गोविंद यदु नंदन नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्ययः। हे देव देव जगन्नाथ नारायण ऋषिकेश अच्युत अव्यय, आज आपकी कृपा से राजा नृग मुक्त हो गया। अब मुझे किसी भी चीज का भय नहीं है। आज आप तो मुझको स्पर्श से ही मुक्त कर दिया। भगवान ने अपने बालकों से कहा देख रहे हो चारु भानुगद, नृग ने पयस्विनी गायों का दान किया, चारे की व्यवस्था किया। सब तरुणी गायें थी, सब पयस्विनी गायें थी। दुर्भाग्य उसका ऐसा था कि पुरानी गायों में आकर के उसकी एक दान की हुई गाय मिल गई, उसने अनजाने में दान कर दिया। उसके बदले हजार हजार गायें देने को भी तैयार था, उसके बाद भी उसकी दुर्गति हुई। स्मरण में हमेशा रखना, कभी मेरे राजकोष को ब्राह्मण के धन से हरण करके ले आकर के मेरे राजकोष को मत भरना। मैं असली जहर विष को नहीं मानता हूं, क्योंकि विष को जो पिएगा वो अकेला एकल व्यक्ति मरेगा जो पिएगा, लेकिन जो ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, उनकी वृत्ति का हरण करता है, वो जब जब ब्राह्मण रोता है उसके आंसू से जितने पृथ्वी के धूल के कण गीले होते हैं, विष्ठायाम जायते कृमि, व्यक्ति विष्ठा का कीड़ा बनता है। कदापि कभी तुम मेरे राजकोषों को ब्राह्मणों से हरण करके लाए हुए धन से मत भरना। नित्य प्रति भगवान उपदेश देते थे अपने बालकों को, कभी गो ब्राह्मण का अपराध मत करना। संसार के मैं तुम्हारे समस्त अपराधों को वहन कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, लेकिन गो ब्राह्मण का अपराध करने के कारण मैं तुमको कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। नित्य प्रति भगवान अपने बालकों को उपदेश करते थे।